महाभारत के प्रेमियों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूं यक्ष उद्धार। देखिए, मतांतर में ऐसा कहा जाता है कि धर्मराज युधिष्ठिर ने यक्ष का उद्धार किया। एक बार यक्षों का राजा पालकी में बैठकर शिकार खेलने के लिए गया। दैव योग से जंगल में एक पालकी वाले कहार की मृत्यु हो गई। यक्ष के नौकर जंगल से एक संत को पकड़ लाए और उसे पालकी में मचा दिया। यक्ष घर लौट आया, स्वयं तो विश्राम घर में जाकर शयन करने लगा। संत बेचारे भूखे प्यासे एक कोने में पड़े रहे। उन्हें रात भर नींद नहीं आई। रात्रि के पहले पहर पर राजा ने जाग कर पूछा कि इस समय कौन जाग रहा है। कि प्रथम पहर पर जाग कर रह न सका वह मौन, पूछा उसने इस समय जाग रहा है कौन। संत ने उत्तर दिया, जो पुरुष इस संसार को दुख का कारण समझता है वही जाग रहा है, बाकी सब सो रहे हैं। कि जा नहीं यह जग दुख समाजा, और सो जा गई सोवत सब राजा। रात्रि का दूसरा पहर हुआ। राजा ने पुनः वही प्रश्न किया कि इस समय कौन जाग रहा है। संत ने उत्तर दिया, जो ज्ञान के बल से हमेशा सचेत रहता है वही जाग रहा है, बाकी संसार सो रहा है। कि सदा ज्ञान ते रही सचेता, सो जागत सोबत जग एता। राजा ने तीसरे पहर पर फिर वही प्रश्न किया। संत ने उत्तर दिया कि इतनी रात को ज्ञानी जन जाग रहे हैं, मूर्ख और अज्ञानी सो रहे हैं। कि सुनु राजा जागत जग ज्ञानी, सोबत मूर्ख अरु अज्ञानी। चौथे पहर पर राजा ने संत से फिर प्रश्न किया कि इस समय कौन जाग रहा है। अब तो संत को क्रोध आ गया कि बोले अंधे जिसके द्वारे, भूखा बेचैन हो रहा है। अब सारा जगत जागता है, केवल वही मूर्ख सो रहा है। जिसके दरवाजे पर भूखा प्राणी पड़ा है वही मूर्ख सो रहा है, बाकी सभी जाग रहे हैं। राजा ने संत से कहा, मैं भी तो जाग रहा हूं। संत ने कहा, मूर्ख राजा, इसे जागना नहीं कहते। कि जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विकार विरागा। जीव उस समय जागता है जब संपूर्ण विषयों तथा काम क्रोध लोभ मोह मद माया मत्सर राग द्वेष से विरक्त हो जाता है। वैसे तो रात में चोर व्यभिचारी क्षुधावंत भी जागते हैं। कि जागत चोर और व्यभिचारी, जागत क्षुधावंत नर नारी। परंतु उनका जागना भी सोने के बराबर है। खास तौर से 4 लोगों को रात में नींद नहीं आती। योगी भोगी रोगी चोरा, इन्हीं नींद परत निसि घोरा। परंतु इन 4 में योगी जन ही जागते हैं, बाकी सोए हुए हैं। कि यही जुग जामिनी जागही योगी, और जो सब विषय विकार वियोगी। मैं योगी हूं इसलिए जाग रहा हूं, तू कैसे जाग सकता है। अरे स्वार्थी राजा, तुझे अपनी पालकी उठवाने की बड़ी चिंता थी। घर में आकर तू मुझे पानी भी नहीं पिला सका, इसलिए मैं तुझे साथ देता हूं, तू ग्राह बन जाएगा। जा पाम ग्राह रूप धर कर, फल भोग त्रिषित किया हूं का। हो जाए भंग सारा गौरव, इस जीवन के उत्साहों का। कि क्रोधित हुई मुनि दीनों श्रापा, अहो ग्राह तुम अपने ही पापा। अब तो यक्षराज दौड़कर संत के चरणों में गिर पड़ा। उसने कहा, महाराज अब मेरा उद्धार कैसे होगा। संत को दया आ गई। उन्होंने कहा, द्वापर में धर्मराज युधिष्ठिर का अवतार होगा, उनके चरणों का स्पर्श करने से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। राजा ने कहा, महाराज मैं धर्मराज को कैसे पहचानूंगा।
संत ने कहा धर्मराज ज्ञानी पुरुष हैं, तुम उनसे प्रश्न करना, सही उत्तर मिल जाने पर समझ लेना यही धर्मराज हैं। आज वह यक्षराज ऋषि के श्राप से सरोवर में ग्राह बन गया और इधर पांचों पांडव जंगल में ठहरे हुए थे। धर्मराज को एक दिन प्यास लगी, उन्होंने सहदेव से कहा जाओ सरोवर से जल भर लाओ। सहदेव ने ज्यों ही वहां पहुंचकर जल भरना चाहा, ग्राह ने निकलकर कहा पानी भरने से पहले तुम्हें मेरे प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा, अन्यथा तुम इस सरोवर से पानी नहीं भर सकते हो। सहदेव ने कहा पूछो। उसने कहा मुझे ये बताओ कि संसार में कौन जीवित है और कौन मरा हुआ है। सहदेव को अपनी ज्योतिष विद्या पर अभिमान था। सहदेव कहने लगे कि कहा सहदेव जियत जग सोई, अज्योतिष शास्त्र जासु कर होई। उत्तर सही नहीं मिला, ग्राह ने उन्हें निगल लिया। इधर धर्मराज ने देखा सहदेव नहीं लौटे, उन्होंने नकुल को भेजा। यक्ष ने वही प्रश्न नकुल से किया। नकुल को अपनी अश्व विद्या पर अभिमान था और कहे वो नकुल जग जीवित सोई, अभय विद्या जाके कर होई। ग्राह ने नकुल को भी निगल लिया। धर्मराज ने अर्जुन को भेजा। यक्ष ने वही प्रश्न अर्जुन से किया। अर्जुन को अपनी बाण विद्या पर अभिमान था कि कहे वो पार्थ जग जीवित सोई, सर विद्या जाके कर होई। अब धर्मराज ने जब ग्राह ने अर्जुन को भी निगल लिया, तब धर्मराज ने भीम को भेजा। भीम को अपनी गदा पर अभिमान था कि कहे वो भीम जग जीवित सोई, और जो बलवान मनुष्य अति होई। ग्राह ने भीम को भी निगल लिया। इधर धर्मराज ने देखा जो भी जाता है वापस लौट कर नहीं आता। आज स्वयं सरोवर पर पहुंचे। ग्राह ने जल से बाहर निकलकर पूछा कि बिना मेरे प्रश्न का उत्तर दिए हुए इस सरोवर में कोई पानी नहीं भर सकता है। कि पूछे उपास धर्म के आई, और कहू जग मां जीवित को भाई। यक्ष ने कहा पहले मुझे ये बताओ कि इस संसार में कौन जीवित है और कौन मरा हुआ है, अन्यथा तुम्हारा भी वही हाल होगा जो तुम्हारे भाइयों का हुआ है। अगर तुमने हमारे एक प्रश्न के 4 उत्तर दिए तो मैं तुम्हारे चारों भाइयों को मुक्त कर दूंगा, अन्यथा तुम्हें भी निगल लूंगा। युधिष्ठिर ने कहा अपने प्रश्न का पहला उत्तर ध्यान से सुनो कि पाप कपट जिय कबहु न जाना, अजीब ही सदा भक्त भगवाना। जो व्यक्ति पाप और कपट से रहित है, भगवान का भक्त है, वही जीवित है, बाकी सभी मरे हुए हैं। ग्राह ने कहा बात बिल्कुल सत्य है। आज उसने सहदेव को मुक्त कर दिया। धर्मराज ने कहा दूसरा उत्तर ध्यान से सुनो कि दयावंत जो परहितकारी, सो जीवित जो नर सतधारी। जो मनुष्य दयालु, परोपकारी और सत्यनिष्ठ है वही जीवित है, बाकी सभी मरे हुए हैं। ग्राह ने कहा बिल्कुल सत्य है। आज उसने नकुल को मुक्त कर दिया। धर्मराज ने कहा अब तीसरा उत्तर ध्यान से सुनो कि धर्मवान गुरु भक्त सुशीला, सो जीवित गावत हरि लीला। जो मनुष्य धर्मवान, गुरु भक्त, सुशील और ईश्वर का भक्त है वही जीवित है, बाकी सब मरे हुए हैं। ग्राह ने कहा बिल्कुल सत्य है। आज उसने अर्जुन को मुक्त कर दिया। धर्मराज ने कहा अब चौथा उत्तर ध्यान से सुनो कि मात पिता के जो हितकारी, सो जीवित जग नर तनुधारी। जो मनुष्य माता पिता का हितकारी है वही जीवित है, बाकी सब मरे हुए के समान हैं। ग्राह ने कहा बिल्कुल सत्य है। आज उसने भीम को भी मुक्त कर दिया और पूछने लगा कि आप धर्मराज युधिष्ठिर हैं। धर्मराज ने कहा हाँ मैं युधिष्ठिर हूं। ग्राह दौड़कर उनके चरणों पर गिर पड़ा। अब तो रज को पाते ही ग्राह का यक्ष स्वरूप हो गया। उसने कहा महाराज मैं बहुत दिनों से आपकी प्रतीक्षा कर रहा था, आज आपने मेरा उद्धार करके बहुत बड़ा उपकार किया है। धर्मराज ने कहा
तुम ग्राह कैसे बने? उसने आदि से अंत तक सारी कहानी सुनाई। यह सेवक कभी यक्षपति था, स्वामी था एक रिसाले का, देवात हो गया जंगल में, देहांत पालकी वाले का। उसने कहा मैं यक्षों का राजा था, एक दिन पालकी में बैठा हुआ जंगल से गुजर रहा था, गैब योग से मेरा एक कहार मर गया। मैंने किसी आदमी को की तलाश के लिए नौकरों को भेजा, नौकर एक संत को पकड़ लाए कि मेरे नौकर जंगल में से साधु को कहीं पकड़ लाए, साधु बेचारे बिना कहे पालकी धरे घर तक आए। वह बेचारा संत पालकी को ढोकर मुझे घर तक ले आया। मैं तो बिस्तर पर जाकर सो गया। संत जी बेचारे खड़े रहे, भूखे प्यासे थे। मैंने उन्हें पानी तक नहीं पिलाया। वे कहीं एक कोने में पड़े रहे, रात गुजार रहे थे कि मैं तकियों पर पड़कर सोया, पाहरू द्वार पर खड़े रहे। वे शांति मूर्ति चुपचाप वहीं कोने में भूखे पड़े रहे। प्रथम पहर पर मेरी आंख खुली तो संत जी जाग रहे थे, दूसरे पहर पर भी वे जाग रहे थे, तीसरे पहर पर भी वे जाग रहे थे, यहां तक चौथे पहर पर भी मैंने जब पूछा कि इस समय कौन जाग रहा है तो संत ने क्रोधित होकर मुझे ग्राह होने का श्राप दे दिया। मैंने उनके चरण पकड़ लिए तो उन्होंने उद्धार का उपाय बताया कि जा भूप साप बस होगा ही, ग्राह की भांति आकार तेरा, द्वापर में धर्मराज द्वारा हो जाएगा उद्धार तेरा। उन्होंने कहा द्वापर में धर्मराज तेरा उद्धार करेंगे। वह समय आज लीलाधर ने इस भांति नाथ दिखलाया है, इन चरणों की रज के द्वारा अपना शरीर फिर पाया है। आज भगवान की ऐसी कृपा हुई कि आपकी रज पाकर मैं पुनः यक्ष बन गया। धर्मराज को प्रणाम करके यक्षराज यक्षपुर को चला गया और पांडवों ने भी उस वन को छोड़ दिया और द्वैत वन में जाकर अपना डेरा लगाया। जहां एक दिन व्यास जी का आगमन हुआ, उन्होंने पांडवों के कल्याण हेतु उन्हें एक मंत्र प्रदान किया। उस मंत्र की सिद्धि के लिए अर्जुन कैलाश पर्वत पर चले गए। अनुष्ठान पूरा हो जाने पर शिव ने उन्हें किरात रूप में दर्शन दिए। भगवान शंकर ने भूत प्रेतों को कोल भील बनाया, गौरी जी को सुंदरी बनाया, सुख नाम के दैत्य को सूकर बनाया और स्वयं किरात का रूप धारण किया। सूकर के पीछे भाग खड़े हुए। सूकर अर्जुन के पास पहुंचकर गुरगुराने लगा। अर्जुन ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया, ज्यों संधान करना चाहा। किरात ने सावधान करते हुए कहा बाण मत चला देना, परंतु अर्जुन ने बाण चला ही दिया। बाण के चलते ही वह सूकर अदृश्य हो गया। किरात ने कहा मूर्ख, तूने मेरे शिकार को हाथ से निकाल दिया, बड़ा धनुर्धारी बन रहा है, देखता हूं तेरे बाणों में कितनी शक्ति है। कि अभिमानी फिर धनुआ संभाल, बार का जवाब बार होगा, उसका शिकार यदि नहीं हुआ तो अब तेरा शिकार होगा। अर्जुन ने भी आज धनुष संभाल लिया। दोनों के बीच बाण युद्ध होने लगा। धनुष की प्रत्यंचा टूट गई। अर्जुन तलवार लेकर किरात पर दौड़े, परंतु तलवार टूटकर पृथ्वी पर गिर गई। मल्ल युद्ध होने लगा, परंतु किरात के ऊपर घूंसों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। किरात ने हल्का सा घूंसा अर्जुन के मार दिया। अर्जुन जमीन पर गिर गए, मूर्छित हो गए। विचार करते हैं कि हे भोलेनाथ, ये कैसी आफत आई है। आज मिट्टी की मूर्ति बनाकर शिव की आराधना करने लगे। क्या सुतोष तुम अब ढरदानी, अवारती हरहु दीन जनु जानी। जो माला मूर्ति के गले में डाली वह किरात के गले में जाकर पड़ गई। अब तो अर्जुन ने शिव को पहचान लिया और चरणों पर गिर पड़े। भोलेनाथ ने अपना स्वरूप बदल दिया। देखा शंकर जी के साथ में भूत प्रेतों की सेना है। अर्जुन ने कहा प्रभु मुझे क्षमा करना, मैंने आपके ऊपर अपना हाथ उठाया है। शिव ने कहा भक्तराज, मुझे तो सिर्फ तुम्हारी शक्ति की परीक्षा लेनी थी। कि मुस्का कर शिव ने कहा घबरा मत बलवान,
केवल तेरी शक्ति की करनी थी पहचान। आगे महाभारत होने वाला है। मुझे तुम्हारे बल पर तो भरोसा है, परंतु इन हथियारों पर भरोसा नहीं है। इसलिए पाशुपत देता हूं, या तेरा हाथ बटाएगा। विश्वास रहे ये महाअस्त्र संकट में साथ निभाएगा। इसलिए मैं तुम्हें पाशुपत अस्त्र प्रदान कर रहा हूं, यह संकट में तुम्हारी सहायता करेगा। आज इंद्रादि देवताओं ने आकर अर्जुन को अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। इंद्र अर्जुन को साथ में लेकर इंद्रलोक चले गए, जहां उन्होंने देव अस्त्रों को चलाना सीखा। इधर बृहदर्षि मुनि ने आकर धर्मराज को राजा नल की कहानी सुनाई। लोमस ने अर्जुन का संदेश दिया। धौम्य पुरोहित के सहित पांडव बद्रिका आश्रम को चले गए, जहां बिंदु सरोवर में द्रौपदी ने एक बहता हुआ पारिजात का फूल देखा। भीम से उसने फूल मंगवाए। गंधमादन वन में भीम और हनुमान में वार्तालाप हुआ। भीम हनुमान की पूंछ नहीं उठा पाए और हनुमान को पहचान कर उनके चरणों में गिर पड़े। हनुमान ने महाभारत के समय अर्जुन के रथ पर झंडा लेकर बैठने का वरदान दे दिया। इधर घटोत्कच की पीठ पर बैठकर तीनों पांडव गंधमादन में गए। वहीं भीम ने जरा नामक दैत्य का संहार किया और बद्रिकाश्रम को लौट आए। उधर अर्जुन ने देवताओं के शत्रुओं का विनाश कर दिया। एक दिन उर्वशी अर्जुन पर मोहित हो गई। वह काम भाव से अर्धरात्रि को उनके पास पहुंची। अर्जुन ने उसे माता कहकर संबोधित किया। उर्वशी ने अर्जुन को नपुंसक होने का श्राप दे दिया। इंद्र ने उर्वशी से श्राप का परिहार करने को कहा तो उर्वशी ने कह दिया कि यह श्राप सिर्फ 13वें वर्ष के लिए है। अर्जुन इंद्र के पास से विदा होकर धर्मराज के पास आ गए। इधर दुर्योधन को पता चला कि पांडवगण इस समय काम्यक वन में निवास कर रहे हैं। उसने कर्ण दुशासन आदि को लेकर काम्यक वन को प्रस्थान कर दिया, जहां एक सरोवर में चित्ररथ गंधर्व अपनी पत्नी सहित जल क्रीड़ा कर रहा था। दुर्योधन को देखकर उसकी पत्नी लज्जित हो गई। चित्ररथ ने डांट कर कहा, दुष्ट, तू इस वन में क्या कर रहा है? दुर्योधन बोला, जवान संभाल कर बात करो, मैं इधर पांडवों की तलाश में आया हूं, इसलिए बीच में रोड़ा मत बनो। चित्ररथ ने कहा, समझ जा, मैं अभी तेरी वीरता देखे लेता हूं। अब तो कमाने तन गई, बाणों पर बाण चलने लगे। कर्ण और दुशासन का हौसला ठंडा हो गया। वे संग्राम छोड़कर भाग खड़े हुए। चित्ररथ ने दुर्योधन को पकड़ लिया और रथ में बांधकर गंधर्व लोक को चल पड़ा। भीमसेन ने इस रहस्य को आंखों से देखा। आज प्रसन्नता पूर्वक जाकर धर्मराज से कहने लगे, भैया तुमने एक कहावत सुनी है? धर्मराज ने कहा, कौन सी कहावत? भीम बोले, सुनो कि बिन ब्याही कन्या मरे, ठाढ़ी ईख बिकाई, बिन मारे बैरी मरे, जहु सुख कहां समाई। बिना ब्याही कन्या मर जाए, बिना काटे साटे ईख बिक जाए और बिना मारे बैरी मर जाए, इससे बड़ा कोई सुख हो ही नहीं सकता। धर्मराज ने कहा, भीम आज कौन सा बैरी मर गया? भीम बोले, भैया दुर्योधन ने गंधर्वराज से झगड़ा कर दिया, वह उसे बांधकर गंधर्व लोक ले जा रहा है। धन्य है धर्मराज को, अगर भाई हो तो धर्मराज के जैसा हो। डांट कर कहने लगे, भीमसेन तुम हंस रहे हो, दुर्योधन भी तो अपना भाई है। इस विपत्ति में तुम्हें उसका साथ देना चाहिए। आपस में लड़ना झगड़ना ठीक है, परंतु बाहर के लिए एकता बनाए रखना चाहिए। आज धर्मराज ने अर्जुन को बुलवाया और कहा, अर्जुन ये हर्ष का समय नहीं है, अतिशीघ्र जाकर दुर्योधन को छुड़ा लाओ। इसलिए हर्ष का समय नहीं, चुप रहो न बस धाओ अर्जुन, शत्रु के हाथ से किसी तरह बंधु को छुड़ा लाओ अर्जुन। अगर चित्ररथ दुर्योधन को नहीं छोड़ता है तो उसका संहार कर देना। अर्जुन ने तुरंत प्रस्थान कर दिया। उन्होंने बाणों पर बाण चलाए। चित्ररथ दुर्योधन को छोड़कर भाग गया। आज दुर्योधन के सहित अर्जुन धर्मराज के पास पहुंचे। दुर्योधन बहुत लज्जित हुआ। उसने कहा, धर्मराज ऐसा करो, तुम अर्जुन से कहो कि वो हमसे कोई वरदान मांग ले, क्योंकि एक कहावत कही जाती है कि धन जन जीवन धाम ले ले तन मन प्राण, पर न किसी को दैव दे दुश्मन का एहसान।
भले ही विधाता ये जीवन ले ले, परंतु कभी किसी को दुश्मन का एहसान न दे। धर्मराज ने कहा, भैया दुर्योधन, मैं तुम्हें दुश्मन कहां समझता हूं, तुम तो हमारे भाई हो, और भाई के ऊपर कोई एहसान कर दे तो वो एहसान नहीं कहा जाता है। परंतु दुर्योधन नहीं माना। उसने अर्जुन से कहा, तुम मुझसे एक वरदान मांगकर इस ऋण से मुक्त करो। अर्जुन ने कहा, कोई बात नहीं, ये वरदान उधार रहेगा, समय आने पर मांग लूंगा। दुर्योधन लज्जित होकर हस्तिनापुर लौट आया। इधर एक दिन सरोवर में स्नान करने गई द्रौपदी का जयद्रथ ने हरण किया। भीम और अर्जुन उसे बांधकर धर्मराज के पास लाए। धर्म ने समझा बुझाकर जयद्रथ को छोड़ दिया। इस तरीके से पांडवों ने वनवास के 12 वर्ष व्यतीत किए। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।